हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे विज्ञान विषय का लेसन प्लान। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग अपने विद्यालय का नाम लिखिएगा, फिर जिस डेट पे लेसन प्लान बनाएंगे वो डेट यानी दिनांक। कक्षा 7 है, विषय विज्ञान है। कालांश और समय आप लोग अपने अकॉर्डिंग भर लीजिएगा, यानी जो भी आपका कालांश और जो भी आपका टाइम ड्यूरेशन होगा क्लास का यानी अवधि होगी उसको लिख लीजिएगा। और प्रकरण जो है वो है भौतिक परिवर्तन। अब यहाँ सबसे पहले हम समानोद्देश्य देखेंगे। तो छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तीसरा, छात्रों में चिंतन शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास करना। चौथा, छात्रों में विज्ञान की उपयोगिता के विषय में जानकारी प्रदान करना। बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य की। तो यहाँ पे पहला है ज्ञानात्मक। तो छात्र भौतिक परिवर्तन का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है अवबोध। छात्र भौतिक परिवर्तन की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा है कौशलात्मक। छात्र भौतिक परिवर्तन का चार्ट द्वारा प्रदर्शन कर सकेंगे। चौथा है अभिरुचि। छात्र भौतिक परिवर्तन के बारे में जानने में रुचि ले सकेंगे। और पांचवा हमारा है ज्ञानोपयोग। तो छात्र भौतिक परिवर्तन से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। ठीक है, तो ये 5 यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है सहायक सामग्री की। तो चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, संकेतक, चार्ट इत्यादि। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि विद्यार्थी ठोस, द्रव तथा गैस अवस्थाओं के बारे में जानकारी रखते हैं। अब बारी आती है पाठ प्रस्तावना प्रश्न की। तो यहाँ पे 3 भाग आप करेंगे। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक क्रिया या कथन, और तीसरे में विद्यार्थी अनुक्रिया। तो पहला प्रश्न क्या है, मोमबत्ती को गर्म करने पर क्या होता है। तो बच्चे बताएंगे वो पिघल जाती है। दूसरा, पिघलने पर मोम किस अवस्था में आ जाती है। बच्चे बताएंगे द्रव अवस्था में। तीसरा, द्रव अवस्था से मोम को ठोस अवस्था में कैसे परिवर्तित होता है ठंडा करने पर। चौथा, उसी तरह अगर हम भाप यानी वाष्प को ठंडा करें तो वह किस अवस्था में परिवर्तित होगा। बच्चे बताएंगे द्रव यानी जल अवस्था में। पांचवा, वाष्प से जल का बनना किस तरह का परिवर्तन है। बच्चों को नहीं पता तो मौन। और ये हमारा हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम लोग भौतिक परिवर्तन का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब बारी आती है पाठ प्रस्तुतिकरण की। तो देखिए यहाँ पे टोटल आपको 6 भाग करने होते हैं। पहले में लिखेंगे क्रम संख्या, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्राध्यापिका क्रिया या छात्राध्यापक क्रिया। ठीक है, मतलब अगर आप छात्राध्यापक हैं तो छात्राध्यापक लिखिएगा, छात्राध्यापिका है तो छात्राध्यापिका लिखिएगा। अब चौथे में क्या लिखेंगे, विद्यार्थी अनुक्रिया। पाँचवें में क्या लिखेंगे, शिक्षण विधियाँ। और छठे में क्या लिखेंगे, श्यामपट्ट कार्य। अब यहाँ पर हम एक एक करके प्रत्येक शिक्षण बिंदु पे चलेंगे। तो पहला शिक्षण बिंदु जो है वो है उत्क्रमणी व अनुत्क्रमणी परिवर्तन। तो इसमें कुछ विकासात्मक प्रश्न है। पहला है रबड़ बैंड को खींचने पर क्या होगा तथा वापस खींचकर छोड़ देने पर क्या होगा। तो ये पहला प्रश्न है। दूसरा है खींचने पर रबड़ बैंड की आकृति में ये परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है। तो जो पहला प्रश्न है बच्चे उसका जवाब देंगे। उसकी आकृति पहले परिवर्तित हो जाएगी फिर वापस अपनी अवस्था में आ जाएगी। दूसरे प्रश्न का जवाब बच्चों को नहीं पता तो मौन विधि में हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। अब स्पष्टीकरण के माध्यम से इस शिक्षण बिंदु को क्लियर किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कुछ परिवर्तनों को विपरीत दिशा में संपादित करके पदार्थ को पुनः पहले जैसी अवस्था में लाया जा सकता है। ऐसे परिवर्तन उत्क्रमणी परिवर्तन कहलाते हैं। ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं, जैसे बर्फ का पिघलना। कुछ परिवर्तन को विपरीत दिशा में संपादित करने पर भी पदार्थ को पुनः पहले जैसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। ऐसे परिवर्तन अनुत्क्रमणी परिवर्तन कहलाते हैं। ये स्थायी परिवर्तन होते हैं, जैसे दूध से दही का बनना। तो स्पष्टीकरण में क्या लिखा है यहाँ पे देख लिया आप लोगों ने। विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट विधि। चलिए सेकेंड शिक्षण बिंदु चलते हैं, भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ पर भी विकासात्मक प्रश्न है। पहला है बर्फ को गर्म करे तो क्या होगा। दूसरा, बर्फ का जल में परिवर्तन कैसा परिवर्तन है।
तो यहाँ पे पहले प्रश्न का बच्चे जवाब देंगे जल में बदल जाएगा, दूसरे का अस्पष्ट उत्तर यानी नहीं पता अच्छे से, और विधि में प्रश्न उत्तर विधि हो जाएगी। अब स्पष्टीकरण में लिखेंगे भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन है जिसमें पदार्थों के केवल भौतिक गुण बदलते हैं। भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत किसी पदार्थ के भौतिक गुण जैसे आकृति, आकार, अवस्था, ताप, दाब आदि बदल जाते हैं। ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। यहाँ पर जैसे है नमक का जल में घुलना। अब विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में व्याख्यान विधि हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं तीसरे शिक्षण बिंदु की, जो है क्रिस्टलीकरण। तो यहाँ पर भी विकासात्मक प्रश्न है। पहला है बर्फ किस अवस्था में होती है, तो बच्चे बताएंगे ठोस, और विधि में प्रश्नोत्तर विधि देखते चलिएगा। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है क्रिस्टलीकरण क्या है, तो बच्चों को नहीं पता तो अस्पष्ट उत्तर, विधि में प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। अब यहाँ पर स्पष्टीकरण में बताएंगे क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन है। क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया में किसी पदार्थ के विलयन से उसके शुद्ध तथा बड़े क्रिस्टल प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में नया पदार्थ नहीं बनता है, अपितु उसी पदार्थ के क्रिस्टल बनते हैं। जैसे मिश्री का बनना क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया का उदाहरण है। विद्यार्थी अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विधि में व्याख्यान विधि। अब यहाँ पर बोधात्मक प्रश्न भी देख लेते हैं। तो पहला है उत्क्रमणी परिवर्तन किसे कहते हैं, दूसरा है भौतिक परिवर्तन से क्या तात्पर्य है। मूल्यांकन प्रश्न की बात करें तो पहला है अनुत्क्रमणी परिवर्तन से क्या तात्पर्य है, दूसरा है बर्फ का जल में बदल जाना क्या कहलाता है। अब हम बात करेंगे निरीक्षण कार्य की। तो बच्चे जब सैंपल कार्य कर रहे होंगे तब छात्राध्यापिका उनके कार्यों का निरीक्षण पूरी कक्षा में घूमकर करेंगी। अब लास्ट हमारा आता है गृह कार्य। तो पहला है दूध से दही का बनना क्या कहलाता है, और दूसरा है बर्फ का पिघलना कैसा परिवर्तन है। तो आप चाहें तो ये जो मूल्यांकन प्रश्न, बोधात्मक प्रश्न और गृह कार्य के प्रश्न हैं, आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि जो प्रश्न मैंने लिखा है वही आप भी लिखिए, ये कोई बाउंडेशन नहीं है। आप चाहें तो क्वेश्चन को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। चलिए अब लेसन प्लान तो वैसे कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, लेकिन सैंपल कार्य बचा है उसको देख लेते हैं। तो ये हमारा सैंपल कार्य है। कुछ इस तरह से आप अपना ब्लैक चार्ट पेपर पे सैंपल कार्य कंप्लीट कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे उत्क्रमणी परिवर्तन, अनुत्क्रमणी परिवर्तन क्या है, उसका उदाहरण, और क्रिस्टलीकरण क्या है, वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप अपना सैंपल कार्य भी पूरा कर सकते हैं। तो ये था आज का कंप्लीट वीडियो। कैसी लगी वीडियो बताइएगा, पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।